नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग की है आईटी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्शन, और यही हमारा चैप्टर चल रहा है। आप लोग जानते होंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन चैप्टर बस यही है, और ये आपको बना सकता है या फिर आपके परसेंटेज को गिरा भी सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज मैं आपके लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेकर आया हूँ। ठीक, जो आपके जो मेरे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर चतुर्थांश है ना, चार जो है चतुर्थांश मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। इसी प्रकार से आपको भी ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने किए हैं। ठीक है, और यहीं पर हम प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। किसका? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जिसने भी बेसिक से क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लेना, और ये सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, ITI की सभी ट्रेड के लिए है ये, जिसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ये सभी ट्रेड के लिए। फर्स्ट ईयर में सबके लिए सेम होती है डियर। क्लियर है? चलिए, तो मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा क्वेश्चन जो आज का है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदलिए। ठीक है, इसी को मुझे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। इस प्रकार की उन्होंने सोल्यूशन भी दे रखा है, लेकिन मैं पूरा आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पर फ्रंट दे दिया है। जब ये फ्रंट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आपका साइड व्यू। भाई ये तो ऊपर से तो साइड नहीं होने वाला। ठीक है, कभी आप सोचो कि साइड व्यू तो उसमें दिया नहीं रखा। भाई एक बात बताओ, ऊपर से क्या होता है हमेशा? छत से तो क्या होता है? छत क्या होती है आपकी? टॉप व्यू होता है हमेशा, है ना। फ्रंट अगर ये तो ये क्या है आपका साइड व्यू, ऊपर से क्या हो जाएगा टॉप व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको कैसे बताया था कि अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कहे तो आपको जैसे दे रखा है वैसे बना दीजिए। देखिए फ्रंट इधर है तो फ्रंट आपका यहाँ पर बना देंगे हम। साइड यहाँ पर है, साइड यहाँ पर बन जाएगी। टॉप हमेशा फ्रंट के साथ रहता है तो टॉप यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? जिसको हम प्लान भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए तो ये बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा क्या? फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको ये वाला जो हिस्सा है मुझे बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो इस साइड देख रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या चीज़ दिखाई देने वाली है? उसको ये वाला हिस्सा दिखाई देने वाला है ना, ये वाला हिस्सा। ध्यान से देखो, अपने आप ही इमेजिन करके देखो मन में, है ना। देने का नहीं भाई, इसको ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, वो ये वाला हिस्सा इसको दिखाई देने वाला है। ठीक है, जैसे उल्टा एल है, जैसे एल बन रहा है ना, ये एल प्रकार का, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है भैया? यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 60 इसकी चौड़ाई है और 40 क्या है इसकी लेंथ है। तो चलो 40 ऊंचाई और 60 चौड़ाई में इसकी मेज़र कर लेता हूँ फ्रंट में। ठीक है, और फिर देखते हैं हम क्या सिस्टम बनता है। ठीक, मैं इसको एक साइड में रख देता हूँ। अब मैंने भी आपको बताया 60 इसकी क्या है चौड़ाई और 40 क्या है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले मेरे भाइयों मैं देख लेता हूँ कि मेरा ऊंचाई कहाँ पर बैठ रही है। सबसे पहले मैं पॉइंट लगा देता हूँ 40 पर। लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ पॉइंट लगाना है, क्योंकि अगर लाइन खींच दूंगा तो गलत हो जाएगा। अभी सिर्फ पॉइंट मेज़र कर लेना है आपको 40 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक मेरी जो है ये ऊंचाई बैठने वाली है। मैंने पॉइंट लगा लिया। अब यहीं से मैं जो है 60 ड्रॉ कर लेता हूँ। 60 मिलीमीटर। ठीक है डियर, और बिल्कुल सीधा रखना है। मैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर सीधा रख रहा हूँ, कभी आपको तिरछा दिखाई दे यहाँ पर ना स्क्रीन पर मोबाइल की। ठीक है भाई, तो ये लो मैंने यहाँ से यहाँ तक 60 ड्रॉ कर दिया। क्लियर है ना भाई? 60 मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक भी मेरा देखिए 40 ही हो रहा है पूरा ये। ठीक है, और अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आपको जो है ना जो आपकी जो स्केल वगैरह होगी उसको एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक किस्म से आपको धो लेना है। मेरा कहने का मतलब देखिए मेरे पास स्केल है, इसके ऊपर डस्ट जमा हुआ है जैसे पेंसिल का होता है ना, तो वो आपकी सीट को गंदा कर सकता है। तो आपको क्या काम करना है, एग्ज़ाम से पहले अपनी जो स्केल वगैरह लेकर जाओगे, सेट स्क्वायर वगैरह, उसको पानी से अच्छी तरह धो लेना, फिर रुमाल से उसको साफ़ कर लेना ताकि आपकी जो सीट है वो गंदी ना हो। ठीक है, और जैसे आप लोग साफ़ करते रहोगे ना इस कचरे को, यहाँ से ये रुमाल से साफ़ करना, क्योंकि वो सीट जो है इम्पोर्टेंट होती है और उसको आपको मतलब अच्छे तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, अब 40 मैंने आपको बताया, 40 आपकी हाइट है, तो उसको आपस में आपको मिला देना है। इस प्रकार से। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया आपको अभी कि कौन कौन सी चीज़ आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और ये लाइन ड्रॉ कर दी है भैया। क्लियर है?
ये वाली लाइन मैंने खींच दी 40 की और ये लाइन की मैंने कितनी खींची 60 की। उसके बाद आपको जब सामने से देखोगे तो आपको ये लाइन भी दिखाई देने वाली है। भाई जब पूरा बॉक्स दिखाई देगा, मुझे पूरे बॉक्स की लाइन बनानी है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइनें आपको देख लेनी, लाइनें तो लाइनें को आपको फोकस करना है। पहले आपको पूरा डायग्राम देख लेना है कि आपको दिखाई क्या देने वाला है। मैंने आपको बताया कि भाई ये हिस्सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर हमें उस बॉक्स की जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मुझे ये हिस्सा दिखाई दे रहा, उसी हिस्से की आपको एक एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी इस साइड से सीधी, मतलब 60 मिलीमीटर की थी चौड़ाई। उसके बाद 40 मिलीमीटर की मैंने ऊंचाई ड्रॉ करी, ये वाली जो मैंने साइड बनाई है अभी। उसके बाद मैं अब क्या काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन भी मुझे दिखाई देगी। सबसे पहले चाहे तो ये बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए, मर्जी आपकी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है। ये लाइन भी तो आपको दिखाई देने वाली है। आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो मैंने कहा जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पीछे देख लो क्या लिखा हुआ है। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो भाई 20 मिलीमीटर लिखा है। तो जब यहाँ से 20 मिलीमीटर है तो यहाँ से भी कितनी होगी 20 मिलीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को। भाई जो लेंथ इसकी पीछे से होगी वही इसकी लेंथ आगे से होगी, तो वो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताए रखा है। तो यहाँ से जब 20 है तो यहाँ से भी कितना होगा 20 होगा। तो चलो मैं यहाँ से ऊपर 20 चल देता हूँ, क्लियर है। तो ऊपर की साइड मुझे कितना मिलीमीटर चलना है 20। तो इस प्रकार से आपको ये ड्रॉ कर देना है। और इसमें से एक चीज़ सिर्फ आप बनाओगे, चाहे तो आप साइड बना लेना, चाहे आप टॉप बना लें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्शन आपको करवा भी दिया है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप खुद भी करें। वैसे तो आप प्रैक्टिस करने से रहे, है ना। तो मैंने 20 मिलीमीटर का जो है यहाँ से लेंथ खींच लिया है। और अब जो है, अब मेरे भाइयों ध्यान से देखना मेरी बात को। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ये तो आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इधर आ जाइए, इधर आइए। यहाँ से यहाँ तक की जब ये पूरा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है तो ये लाइन भी तो आपको दिखाई देगी, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 20। तो यानी कि इस साइड से मुझे कितना ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, आप लोग स्वयं देख सकते हो कितनी दे रखी है 20। तो उधर से मैं 20 ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लियर है। देखो 20 यहाँ से यहाँ तक है, और जब सामने से देखोगे तो ये लाइन भी आपको दिखाई देगी। मैं दोनों लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, है ना कि नहीं। ये लाइन भी आपको दिखाई देगी जब सामने से आप लोग देख रहे हो खड़े होकर के। भाई एक तो ये लाइन क्लियर है, उसके बाद एक ये लाइन है ना, ये दिखाई देगी आपको। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो तो लिखी हुई नहीं है। चलो इसकी तो हमने मान ली, चलो 20 है, चलो तो हम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी है। लेकिन जब यहाँ पर ना दे रखी है, लेकिन यहाँ से तो दे रखी है। जब इधर से 20 है तो इधर से भी कितनी होगी 20 ही होगी, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 20 और नीचे कितना आना है 20। तो इस प्रकार से मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ। अब देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट इन्होंने चौड़ाई दे रखी है कितनी 20 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्लियर है। उसके बाद मेरे भाइयों 20 मिलीमीटर मुझे नीचे की ओर आ जाना है। और आपस में इस लाइन को मिला देंगे। 20 मिलीमीटर देखिए मैं नीचे आ गया और आपस में इस लाइन को मिला दो, आपका ये प्रोजेक्शन तैयार। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, मेरे पास ये क्या बना, भी ये मैंने बना दिया अपना ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला, मैंने ये वाला बॉक्स जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, पूरा का पूरा बॉक्स मैंने अब क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, क्लियर है। इतना समय में आपको अब जो मेन चीज़ आती है वो अब आती है मेरे भाई। ये बॉक्स आप लोग बड़ी आसानी से बना लोगे। अब जो इसमें सही समय आता है, जो बोला हमारा प्रोजेक्शन शुरू होता है, वो होएगा। देखो ध्यान से देखना, ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, तो ध्यान से देखो, ये तिरछा है, यानी कि ये इस कोने से निकला है और ये बिल्कुल इस वाले कोने में मिल गया है आकर के, है ना। यानी कि ये तिरछा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल तिरछा, इस प्रकार से बिल्कुल तिरछा कर दिया है। तो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, जब आप लोग सामने से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हिस्सा दिखाई देगा ज़रूर, क्योंकि इन्होंने तिरछा कर दिया है। भाई देखिए यहाँ से इन्होंने इस कोने से स्टार्ट किया है इन्होंने, है ना, इस दीवार से स्टार्ट किया है और यहाँ पर बिल्कुल इस मकान के कोने पर लाकर इन्होंने मिला दिया है। तो जो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इमेजिन करके देखो ना अपने आप,
है ना, सोच कर देखो। तो ये जब तिरछा उन्होंने कर दिया एकदम, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो हिस्सा है ये आपको दिखाई देगा। और कहाँ पर दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा, है कि नहीं? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा भाई, है ना। और जब आप सामने से देख रहे हो तो ये लाइन तो मैंने भी बनाई है, साथ ही साथ आपको ये लाइन भी दिखाई देगी। जब सामने से भाई ये सोचो कि आप बिल्कुल अतेक से हो, बिल्कुल आपको कुछ दिखने का नहीं, आप बस समझ लो इसके जितना ही मकान है ना, बस इतनी ही आपकी हाइट है। अगर इस मकान की हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने? 40 मिलीमीटर है, तो 40 मिलीमीटर आपकी हाइट है, आप भी इतने ही ऊँचे हो, ठीक है। तो बस ये सोच लीजिए। और आप यहाँ पर दूर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, आप लोग देख रहे हो इस मकान को सामने से, तो ये तो आपने बना दिया। लेकिन सामने से आपको ये लाइन मैंने बना दी, लेकिन आपको सामने से ये लाइन भी दिखाई देगी। वो किससे अटैच होती हुई? इससे अटैच होती हुई, यानी कि सामने से बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक की बिल्कुल सीधी, है ना। और बिल्कुल, और जब सामने से देख रहे हो तो ये जो लाइन है ये भी आपको बिल्कुल बॉक्स की तरह इसमें मिली हुई दिखाई देगी। देखो कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे दिखाई देने वाली है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि 20 मिलीमीटर आपको जो पीछे की लाइन है वो भी इसी में मिली हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से भैया, ठीक है, इस प्रकार से मिली हुई दिखाई देगी। और सामने की जो लाइन दिखाई देगी वो भी इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली है, बॉक्स की तरह, है ना भाई। किसकी तरह? एक बॉक्स की तरह आपको दिखाई देने वाली है। तो ये लो, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट के बारे में, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है भाई आपको एक बॉक्स की तरह छोटा सा इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन हम बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, है ना। मेन पॉइंट यही आता है कि हम यहाँ पर बनाएंगे किसको, कहाँ पर। तो इसमें थोड़ी बहुत ही गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मापनी इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न कर सकती हैं इस पॉइंट को लेकर के। अब अगर हम माप को मैं कर सकता हूँ इसको, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है फिर आपको, है ना। इसके लिए मैं प्रॉपर एक तरीका बता रहा हूँ, जिसको मैं पहले से बताता हूँ कि मैं धीरे धीरे आपको एक जैसे जैसे आप चलते जाओगे मैं आपको ट्रिक भी बताता चलता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसको भी यहीं पर स्टॉप करता हूँ मामले को, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ सबसे पहले टॉप, क्योंकि टॉप के रिगार्डिंग इससे कनेक्ट होकर के मैं इसी की डायमेंशन से इसको ड्रॉ करूँगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगर मिलीमीटर का भी इधर उधर फ़र्क मुझे लग रहा है, दिख सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे मिलीमीटर से नहीं, मैं सबसे पहले जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो ना, जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे कि हाँ मुझे इस बॉक्स को बनाने में कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको बनाऊँ कहाँ से, तो सबसे पहले उसी चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दो, ठीक है। उसके हिसाब से आपको अगला प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देना है। यानी कि जैसे फ्रंट की जस्ट बाद क्या होगा? टॉप। मैंने बताया फ्रंट के हमेशा बाद क्या बनाओगे आप? टॉप व्यू बनाओगे, ध्यान रखना मेरी बात को, कितना टॉप व्यू आप बनाओगे। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है लेंथ आपको ड्रॉ करनी है। इस प्रकार के जो बॉक्स है इसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ टॉप व्यू। अब टॉप व्यू एक बार बताइए मैं कैसे देखूँगा? मैं इस प्रकार से देखूँगा फ्रंट के अकॉर्डिंग। जब मैं ऊपर से किसी इस चीज़ को देखूँगा मुझे इस प्रकार से पूरा का पूरा बॉक्स की तरह दिखाई देने वाला है, इस प्रकार से जैसे ये बना हुआ है ना। यानी कि जब ऊपर से इस प्रकार से मैं देखूँगा तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मुझे एक दिखाई देने वाली है, बिल्कुल एक डब्बा सा दिखाई देगा ऊपर से मुझे, है ना। दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? बोलो हाँ हाँ दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। अब देखो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो इसकी जो चौड़ाई है मुझे कितनी दिखाई देगी? 60। और जो इसकी हाइट है वो कितनी दिखाई देगी? 50। इधर से भी 50 और इधर से 50 और नीचे से कितनी? 60। ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। क्लियर हो चुका है? कितना कितना बताया मैंने? इधर से भी कितनी होगी? 50। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना मिलीमीटर में थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, मतलब इसलिए हम इसको मिलीमीटर के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 कर दिया, यहाँ पर 20, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 35। जो आगे का बचा फिर वो यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इधर से कितना लूँगा? 40 और इधर से कितना लूँगा? 50। तो चलो सबसे पहले जो है सॉरी मैं चौड़ाई कितनी मापता हूँ? 60 माप लेता हूँ। नीचे से मैं 60 जो है मेज़रमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर से कितना? 50 मिलीमीटर। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? मैं इसके अकॉर्डिंग भी लाइन खींच सकता हूँ। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से पॉइंट लगा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। भाई जब ये भी तो कितना था? 60 था। ये इसकी लेंथ कितनी है? 60 थी। तो इसकी भी लेंथ कितनी बताई मैंने? 60 बताई। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप पॉइंट लगा सकते हो और लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए पूरा ही आएगा 60। देखिए पूरा एग्जैक्ट 60 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करके भी इस प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है।
क्लियर है। अब जो मेरा पॉइंट आता है, मुझे हाइट कितनी लेनी है यहाँ से, मैं हाइट लेता हूँ 50 में जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट लेनी है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, पेंसिल थोड़ी सी बड़ी है तो उस वजह से इसमें ट्राइपॉड में लग रही है, इस प्रकार से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में। तो 50 में यहाँ से भी मेज़रमेंट कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने 50 इसको कर दिया और ऊपर से भी आपको ये बॉक्स की तरह यहाँ से दिखाई देने वाला है, तो इसको आपस में क्या कर देना, आपको मिलान कर देना है भाई। ठीक है, ये आपको बॉक्स की तरह दिखाई देगा। क्लियर है, इस प्रकार से। अब मेरे भाइयों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 15। जब यहाँ से 15 है तो यहाँ से 15 होगी, तो 15 15 30 और 20 कितना हो गया, 50 टोटल। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मैंने ये बॉक्स तो बिल्कुल बना लिया है, मैंने ऊपर की लाइन भी और ये नीचे की सबकी लाइन बना ली है। मैंने ये प्रकार की जो चारों तरफ की जो लाइन है ना, वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, अब देखो जब ऊपर से आप इस प्रकार से देखोगे तो ये लाइन आपको ऊपर से दिखाई देगी। वो कहाँ से निकल रही है, वो इस कोने से निकल रही है, यहाँ से, है ना। और कहाँ पर मिलेगी वो जाकर, आपको नीचे से 20 मिलीमीटर लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको ये मिली हुई दिखाई देगी। सबसे पहले आप इधर से इस वाले पॉइंट से 20 मिलीमीटर की लाइन छोड़ो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की, है ना। यहाँ से यहाँ तक की आप कितनी डिस्टेंस छोड़ोगे, 20 मिलीमीटर। और आपको जब ऊपर से आप लोग देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, जो तीनों लाइन है ना, ये आपको सिर्फ एक ही लाइन में दिखाई देने वाली है, एक ही लाइन में। यानी कि इस प्रकार से ऊपर से जब आप लोग देखोगे, इमेजिन करके देखो ना भाई, ऊपर नीचे कोई भी लाइन हो और जब आप उसको छत से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो बिल्कुल एक ही सीरीज में आपको दिखाई देगी। ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी एक ही रेखा में आपको दिखाई देने वाली है, उस प्रकार से, है ना। और वो किस कोने से निकल रही है, इस वाले पॉइंट से निकल रही है, कोने से। और कितने डिस्टेंस में मिलेगी, आपको इधर से 20 मिलीमीटर छोड़ना है और वहीं पर इसको मिला देना है ला करके। तो देखो कैसे मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो समझो मेरी बात को। 20 मिलीमीटर आपको लेंथ छोड़नी है, कितना भैया, 20 मिलीमीटर। यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको माप सकते हो, क्योंकि ये भी कितना था, 20 है। इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ से इसके सीधे में बिल्कुल पॉइंट लगाइए और है ना, और यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, और इस रेखा को ला करके इस रेखा से मिला दीजिए। इस पॉइंट से लेकर के आपको इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए 20 मिलीमीटर में जो मेरी लेंथ है वो छूट चुकी है। इतना आपको क्लियर हो चुका है डियर, है ना, समझ चुके होंगे। अब जो मेरा अगला पॉइंट आता है, देखो तो अब मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ये तो ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो लाइन थी मैंने पूरी की पूरी ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से। क्लियर है, बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब जब ऊपर से आप लोग देख रहे हो तो आपको देखिए, ये लाइन तो मैंने ऊपर बना ही दी थी, ये वाली बिल्कुल चकोर टाइप की। मैंने बताया कि जो सामने की जो मतलब बाहर की जो लाइन है ना, जो बाहरी लाइन है, वो मैंने सारी बना लिया है। यानी कि बिल्कुल बॉक्स तरह मैंने बना लिया है। यानी कि मैंने ये लाइन बना ली है, ये लाइन भी बना ली है, ये भी बना ली है, और इस साइड की सारी लाइनें मैंने बना ली है। अब मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें बची हैं जो मुझे अब ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी भैया, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, है कि नहीं। सिर्फ यही लाइन बची है जो मुझे अभी ड्रॉ करनी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। ऊपर से जब आप लोग देखोगे तो आपको ये लाइन भी दिखाई देने वाली है, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर खींचोगे आप इसको, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ से देखिए कितनी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, है ना। तो टोटल अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 15 है। जब यहाँ से 15 है, अब मैं यहाँ पर भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो लिख रखा है 15। जब यहाँ से 15 है तो यहाँ से भी कितनी होगी, 15 होगी। और जब यहाँ से 15 होगी तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से भी क्या होगी, 15 ही मिलीमीटर होने वाली है। क्लियर है, मेरी बात को समझ चुके हो। तो यानी कि इधर से भी आपको 15 मिलीमीटर छोड़ना है, और फिर ये लाइन आपको ड्रॉ कर देना है बिल्कुल सीधी, और इधर से भी आपको 15 मिलीमीटर छोड़ना है, फिर आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल सीधी। क्लियर है। अब देखो कैसे, समझो मेरी बात को। आपको क्या काम करना है, इस साइड से जो है आपको 15 मिलीमीटर मेज़र करना है, 15 मिलीमीटर पर आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये रहा मेरा 15 मिलीमीटर, और इस पर आपको जो है पॉइंट लगा देना है, और इधर से भी आपको 15 मिलीमीटर पर पॉइंट लगाना है। फिर आपस में लाइन को मिला देना है, ताकि आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, मैंने 15 मिलीमीटर पर पॉइंट लगाया और इसको आपस में जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना। इसको मैंने आपस में ड्रॉ कर दिया। तो
15 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक मैंने छोड़कर इसको ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ से मैंने 15 मिलीमीटर छोड़ दिया और ऊपर से भी मैंने 15 मिलीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर दिया 15 मिलीमीटर पर। अब जो है मुझे ये वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर मिलीमीटर से मैं बनाता तो यहाँ पर गलत बन जाता। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे यहाँ पर ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। इसकी सीधे रखिए और 10 मिलीमीटर नीचे आ जाइए, इसके अकॉर्डिंग आइए और 10 मिलीमीटर आपको जो है नीचे की साइड आ जाना है। ठीक है, अब देखिए ये एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा। इसमें आपको मिलीमीटर में अगर बनाते तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते। देखिए 10 मिलीमीटर यहाँ से मैं नीचे आया, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी कितनी थी, 10 मिलीमीटर उन्होंने दे रखी थी। उसी प्रकार से मैं यहाँ से भी इसकी बिल्कुल सीध में लेता हूँ, बिल्कुल इसकी हाइट में, और 10 ही मिलीमीटर मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर, और इसको आपस में क्या कर देता हूँ भाई, ड्रॉ कर देता हूँ, मिला देता हूँ। अब जो है मेरा प्रोजेक्शन कहीं जा करके सही सेटिस्फाई, मतलब सही बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करोगे। क्लियर है? अब आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने ये बनाया इसकी मदद से, टॉप व्यू की मदद से। समझ गया ना मेरी बात को? आपको टॉप व्यू की मदद से ये वाला बॉक्स भी मैंने बना दिया फ्रंट का। ठीक है, अब रही बात हिडन लाइन की, जो आपको नहीं दिख रहे हिडन लाइन कौन सी होने वाली है। देखिए ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना जी, यहाँ पर भी कोई लाइन होगी इससे मिली हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है आप हिडन लाइन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो पीछे जो छवि हुई रेखा है वो यहाँ से यहाँ तक की आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इच्छा है आपकी, चलो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ अगर आपको हिडन लाइन दिखानी है तो। ये फिर आप लोग कमेंट करोगे कि भाई हिडन लाइन आपने क्यों नहीं दिखाई। तो एक बड़ी और एक छोटी, एक लाइन बड़ी और एक छोटी, एक लाइन बड़ी और फिर एक छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप हिडन लाइन दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है किसकी, साइड व्यू की, है ना डियर। अब बारी आती है किसकी, हमारे पास साइड व्यू की। अब साइड व्यू में क्या सिस्टम होने वाला है, देखो ध्यान से। साइड व्यू में क्या होने वाला है, यहाँ से आप लोग चेक कीजिए। अब देखो, अब वैसे ड्रॉ आपको करना चाहिए, बिल्कुल आसान है, ये कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। अगर आप लोग कर सकते हो तो ड्रॉ कर देना, है ना, क्योंकि आपको सिंपल है। क्या हिस्सा दिखाई देने वाला है, ये बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार से, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है। ये वाला आपका बॉक्स दिखाई देगा जिसकी लेंथ कितनी है, 50 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 50 मिलीमीटर। मैंने ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? उसके बाद आपको ऊपर की लेंथ कितनी देनी है, 20 मिलीमीटर। ऊपर की साइड में कितना आ चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इधर से भी कितना आना है आपको, जब देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है कितना, 20 मिलीमीटर। जब यहाँ से 20 मिलीमीटर है तो यहाँ से भी कितना होगा, 20 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 20 मिलीमीटर। और जब आप लोग यहाँ पर खड़े हो तो आपको ये लाइन भी दिखाई देगी, ये पूरा बॉक्स दिखाई देगा। तो आपको ये पूरा बॉक्स सबसे पहले ड्रॉ करना है, तो इसको आपस में मिला देना। मैंने ये बॉक्स बिल्कुल तैयार कर लिया है, ये पहले नंबर का, इसका मैं नंबर 1 नाम देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है मेरे पास, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, कोई व्यक्ति है ना, उसको ये लाइन और भैया ये लाइन आपस में बिल्कुल मिली हुई दिखाई देगी, यानी ये इससे अटैच होती दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि ये आपको अलग दिखाई देगी, ये अलग दिखाई देने वाली है ना, ये इसकी बिल्कुल सीध में दिखाई देगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी, है ना, बिल्कुल सीधी रेखा है। इस प्रकार से समझ गए मेरी बात, जो अभी हमने ड्रॉ की है। क्लियर है? उसके बाद जब सामने से देखोगे तो आपको ये लाइन भी दिखाई देने वाली है, ये लाइन है कि नहीं, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 है। जब इधर से 20 है तो इधर से भी कितनी होगी, 20। तो 20 मैंने इधर से ड्रॉ कर लिया और 20 ही मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब सामने से देखोगे तो आपको ये लाइन भी दिखाई देने वाली है, वो जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, पीछे से जब 15 है तो आगे से भी कितनी होगी, 15। तो 15 मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, 15 मैं यहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ। उसके बाद इधर से मैं कितना ड्रॉ करूँगा, 15। तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं कितना आ चुका हूँ, 15। अब मुझे कितना आना है, नीचे आना है। यानी कि जब आप सामने से देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा भी आपको दिखाई देने वाला है, ये वाला हिस्सा। अब कितना नीचे आओगे, देखो यहाँ पर तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है जिसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो लिख रखा है कितना, 10 मिलीमीटर जो है आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 मिलीमीटर। तब जब यहाँ से 10 मिलीमीटर है तो यहाँ से भी कितनी होगी, 10 मिलीमीटर। और जब इधर से 10 मिलीमीटर है तो इधर से भी कितनी होगी, 10 मिलीमीटर। क्लियर है? तो 10 मिलीमीटर आपको जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाना है। उसके बाद इधर से भी आप 10 मिलीमीटर नीचे आइए और आपस में लाइन को मिला दीजिए, आपका ये तैयार हो जाएगा साइड व्यू। आपको ये बनाना होगा। ठीक है, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ और ये मेरे पास नंबर 2 हो चुका है। ठीक है भैया, तो ये आपने बना दिया, बिल्कुल समझ चुके होंगे। साइड आपको बनाना है बिल्कुल।
ठीक है, वरना प्रैक्टिस फिर आप लोग मुझे लग रहा है फिर नहीं करने वाले। और रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको इस प्रकार से कर लेनी है, जैसे एरो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करनी है ना। आपको एरो बनाइए और कुछ नहीं करना, लेकिन आपको डायमेंशन थोड़ी एक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको डायमेंशन खुद करनी है। क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मुझे पता है आप वीडियो देख लेते हो और बस छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, अगर आप पेंसिल नहीं उठाओगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है ना भाई। पेंसिल आपको उठाना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, जो ये एक्स्ट्रा लाइन है ना, इस एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने ये हल्के हल्के खींच रखी थी ना, हिडन टाइप की, तो ये आपको मिटा देनी है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही मिटा देनी है सबसे पहले। जैसे आप प्रोजेक्शन सॉल्व करोगे तो आपको जितनी भी ये लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें, आपको सब कुछ मिटा देनी है, यानी कि प्रोजेक्शन बनाने के बाद, है ना। प्रोजेक्शन बनाने के बाद ही मिटा देनी, कभी पहले मिटाओ तो फिर खींचने का फ़ायदा क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ रफ कर दी, उसके बाद अब मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कर देता हूँ भैया, मैं ड्रॉ करूँगा अपना यहाँ से डायमेंशन, और इसको आपस में क्या कर देता हूँ, मैं मिला देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको मिला दिया आपस में। अब यहाँ पर एरो बना दीजिए एक छोटा सा। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एरो बना दिया। अब इसकी लेंथ कितनी थी भैया, इसकी लेंथ थी 60 मिलीमीटर। कितना, 60 मिलीमीटर। अब एक बात चीज़ ध्यान रखना मेरे भाइयों, आपको हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है, ध्यान रखना मेरी बात को, हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है 60। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ पर नीचे लिख दो 60 मिलीमीटर, है ना, वरना कट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपको लेकर चलना है। आपको हमेशा जो आप डायमेंशन लिखोगे ना, वो हमेशा लाइन के ऊपर होनी चाहिए। किसके, लाइन के हमेशा ऊपर होनी जरूरी है। इसी प्रकार के आप हाइट मेज़र कर सकते हो उसकी, क्योंकि मुझे है ना एक एक पॉइंट आपको बताते चलना है ताकि आप गलतियाँ ना करें। ठीक है, अगर गलतियाँ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती नहीं करनी, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ। और आपस में इस लाइन को इससे मिला देना, है ना। और वही हमें जो है एरो का निशान यहाँ से क्रिएट करना है। यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसके लाइन के जस्ट ऊपर मैं लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, लाइन के जस्ट मुझे ऊपर लिखना है। या तो ये आप ऐसे सीधे टाइप के लिख सकते हो इस प्रकार से 40 मिलीमीटर, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, मर्जी आपकी है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सिस्टम हो चुका है। अब आपको नाम लिखना है यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से। ये क्या है मेरे पास, फ्रंट, है ना, FRONT। ठीक है, ये क्या होगा, फ्रंट, VIEW, ये फ्रंट हो गया। उसके बाद आपको ये क्या लिखना है, यहाँ पर टॉप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लान लिख सकते हो या फिर टॉप लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका टॉप। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे क्या लिखोगे आप, साइड व्यू, है ना। क्या लिखोगे, साइड। जब आप साइड बना लोगे, SIDVIEW। ठीक है, साइड व्यू, इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर लेना भैया। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। साइड व्यू आपको ड्रॉ करना है, और इसकी डायमेंशन भी आप खुद कर लेना। ठीक है, इसकी डायमेंशन आपको कर लेनी है जितनी मैंने बताई थी। 60 कितनी थी इसकी चौड़ाई थी, और 50 की क्या थी, ऊंचाई थी। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। क्लियर है। इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर इसका सिंबल ही बना देना है आपको, इस यहाँ साइड में। ठीक है, साइड में कहाँ पर बनाओगे, जब आप फ्रंट व्यू पूरा टोटल यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे तो आप यहाँ पर इसका जो है सिंबल बना देना इस प्रकार से। जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड एंगल का सिंबल कैसा होता है, इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया था। वो वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाइयों, जो मैंने वीडियो आपको बताई थी उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, उसका मैंने पूरा बताया कि आपको लिखना कितना है, कितना आपको मेज़र करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको ये थर्ड एंगल का जो है सिंबल यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको पूरे का पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, तो क्लियर है। तो चलो आज की क्लास को तो मैं समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार से आपको ये ड्रॉ करना है, और कोई भी सवाल डाउट बने आपके मन में, ठीक है, लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट कर देना।
ठीक है। वैसे मैंने बिल्कुल समझा दिया आपको बिल्कुल बेसिक से, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों।